और क्या हालचाल बीटीसी ट्रेडर्स। यहाँ पर देखो हमने 2 लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए थे और गोल्ड ने कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पर अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला हुआ है। ठीक है, देख सकते हो जैसे इस लेवल का ब्रेक हुआ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ तक का। अक्सर देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 10 में से कम, ठीक है, 1 या 2 बार आपको डायरेक्ट अगर ब्रेक करता है तो निकल जाएगा, वरना मार्केट क्या करता है ज्यादातर अगर इसको ब्रेक करे रिवर्सल पे हमारी स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर, ठीक है, अगर रिस्की ट्रेडर्स जो होंगे तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो 1 मिनट पे हमारा अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री बनता था। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में तो हमारा यहाँ पे नहीं बना था क्योंकि उसके एसएल जो था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा यहाँ पे फिट हो रहा था। ठीक है, इसीलिए हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ शिफ्ट किया। तो 1 मिनट देखो मार्केट इस लेवल पे क्या कर रहा है। ठीक है, इस लेवल पे क्या कर रहा है कि बहुत देर से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मैंने आपको बताया हुआ था, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी एक लेवल के पास से अगर इस तरीके से रेंज बनाने कंसोलिडेशन कर रहे हैं और जिससे उसके लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करता है, ठीक है, इसने क्लोजिंग किया, एंट्री एसएल यहाँ पर और अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट मिला। ठीक है, ये होती है एक एनालिसिस की पावर। ठीक है, तो चले यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं बीटीसी में, और उसके बाद देखेंगे और इसमें क्या कर रहे हैं इथेरियम में। ठीक है, तो सिंपली हम 5 मिनट पे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो ओवरऑल जो बीटीसी का ट्रेंड है यहाँ पर हमें अप ट्रेंडिंग यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या कर रहा है, अगर ये लेवल यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो हमारा क्या हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, किसके बेसिस पर, प्राइमरी जो ट्रेंड है इसके बेसिस पर हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेक किया, मोमेंटम आया, फिर से यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ, मोमेंटम आया, फिर से दोबारा इसी लेवल के पास यहाँ पे रेंज बना रहा है, जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा यहाँ पे ट्रैपिंग आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार ब्रेक किया अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिया, दोबारा ब्रेक किया अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, अब तीसरी बार क्या है कि देखो सेम सिनेरियो मार्केट हमेशा फॉलो नहीं करता, हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा मार्केट कि सभी को लग रहा है कि एक बार सिनेरियो फॉलो किया प्रॉफिट दिया, एक बार सिनेरियो फॉलो किया प्रॉफिट दिया, तो तीसरी बार यहाँ पे जब भी ब्रेक करेगा तो वेट करना रिवर्सल का। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से रेंज का फॉर्मेशन होता है, इसने ब्रेक किया डाउन साइड, तो वेट करना ये दोबारा जब इस लेवल के अंदर आए तो फिर हम प्लान करेंगे रिवर्सल का। ठीक है, अपसाइड का, और यहाँ पे जो टारगेट रहेगा रेंज का जो हाई रहेगा वहां तक का हमारे लिए टारगेट रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लेवल्स के अगर हम डिस्कस करें, मान लेते हैं अगर यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर तो हमारे जो ये लेवल है, ठीक है, ठीक है, ये लेवल क्या रहेगा हमारे लिए, रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो प्राइस से सबसे पहले स्विंग होता है उसको हम यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और यहीं पे डाउन साइड की डिस्कस करें तो डाउन साइड में हमारे लिए लेवल्स की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे लेवल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल के यहाँ पे पास ट्रेड कर रहा है, बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेस का रैली, फिर बेस का फॉर्मेशन, फिर से यहाँ से रैली का चांसेस है। तो अगर इसने अप साइड को ब्रेक किया इस लेवल को, ठीक है, यहाँ पर एक और हमारा लाइन यहाँ पे ड्रॉ होता है, अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया अप साइड में, ठीक है, तो जो मोमेंटम है यहाँ पे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपको जो रैली है यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ये ब्रेक का चांसेस सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और एसएल जो रहेगा, प्रीवियस कैंडल का लो हमारे लिए क्या रहेगा, एसएल रहेगा। ठीक है, आप प्रीवियस कैंडल का जो लो है इस तरीके से आप एसएल को वहां पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि अगर इसने ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर मोमेंटम, फिर आया, फिर रिटेस्टिंग करा, फिर से यहाँ से मोमेंटम हमें चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए अगर डेस्टिनी की बात करें जो प्राइस के बिल्कुल पास रहता है तो हमारे लिए डेस्टिनी ये लेवल रहेगा, क्योंकि प्राइस के बिल्कुल पास में जो स्विंग बनता है वो हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी हम उसको मानते हैं। ठीक है, अप साइड के लिए डेस्टिनी हमारे लिए ये लेवल रहेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक जाएगा, और देखो इसने इसको ब्रेक कर दिया, एंट्री हमारी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, लाइव एनालिसिस में ही हमारी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर, और एसएल का डिस्कस करें तो एसएल यहाँ तक पुट होता है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी गाइस, ये ब्लैक रहता है और इसका हम कलर चेंज करते हैं यहाँ पर रेड। ठीक है, इस तरीके से चलिए एंट्री की अगर डिस्कस करें, अगर ये क्लोजिंग कर देता है तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, 83 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हो जाता है, और यहाँ पे टारगेट की डिस्कस करें तो यहाँ तक टारगेट हमारा 1:2.5 तक का हमारा यहाँ पे टारगेट कंसिडर हो जाता है।
ठीक है, एंट्री हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। और एसएल का डिस्कस करें तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, एसएल हमारा शिफ्ट हो गया और अच्छा खासा हमारा टारगेट यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इथेरियम में देख सकते हो कि इसमें अच्छा खासा यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है गाइस, ठीक है। जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया हुआ था उस तरीके से अच्छा खासा यहाँ पे इथेरियम में भी परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। अब इथेरियम का ट्रेंड अगर ओवरऑल देखें तो इथेरियम का ओवरऑल ट्रेंड जो कि यहाँ पे अपसाइड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन, ब्रेक, अच्छा खासा मोमेंटम, रेंज का फॉर्मेशन, ब्रेक, अपसाइड मोमेंटम, फिर से ये ब्रेक, रेंज का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेक किया, अब जो मोमेंटम है वो अपसाइड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस है, अक्सर आप देखोगे तो जहां जहां रेंज का फॉर्मेशन हुआ है उस लेवल पे अच्छा खासा हमें वहां पे ट्रेड देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ पे तो हमारी एंट्री मिस हो चुकी है, और ओवरऑल अगर स्विंग की डिस्कस करें तो देखो अपसाइड बार बार यहाँ पे अपसाइड शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। मतलब जो ट्रेंड है ओवरऑल यहाँ पे अपसाइड और 1 का 20 का फॉर्मेशन हुआ है, तो चांसेस सबसे ज्यादा है कि इसको ब्रेक करके टेस्टिंग के बाद यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी जो है कि यहाँ पे अगर जो इक्वल हाई यहाँ का फॉर्मेशन होता है, इक्वल जो लेवल होता है वहां पे सबसे लिक्विडिटी होती है, तो मार्केट उसको ग्रैब करके अगर ये टेस्टिंग करा तो हेल्थी मोमेंटम आ सकता है। और वहीं पे अगर उसको क्लोजिंग के बाद दोबारा उस लेवल के अंदर आके क्लोजिंग करता है तो समझ लो कि जो यहाँ पे रिवर्सल का सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें चांसेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमारी एंट्री हो सकती है अब, ठीक है, यहाँ पर ये जो लेवल है, ठीक है, इस तरीके से अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है और रिटेस्टिंग जब आएगा तभी हम यहाँ पे अपसाइड के लिए यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए देखो लेवल फिर इसी तरीके से आता है, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल का लो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर इसका डाउन साइड ब्रेक आता है तो हम बिना रिटेस्टिंग का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। ज्यादातर चांसेस क्या रहेगा कि इसको ब्रेक करके रिवर्सल कर रहा है तो हमारी एंट्री क्या कि अपसाइड के लिए यहाँ पे रहेगी, क्योंकि मार्केट का ओवर ट्रेंड यहाँ पे अपसाइड का ही बना हुआ है। अब देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है 5वें टाइम फ्रेम पे, इसको ब्रेक करके अगर रिटेस्टिंग करा तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इसने ब्रेक कर दिया, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, ठीक है, क्लोजिंग करती है तब तो अच्छी बात है। और दोबारा अगर इस लेवल के अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर इसके अंदर यहाँ पे क्लोजिंग करेगा तो फिर हमारी एंट्री यहाँ पे पुट साइड के लिए हो जाएगी और टारगेट यहाँ तक का हमारा सेट हो जाएगा, ठीक। और डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो डेस्टिनी हमारे लिए बिल्कुल भी पास में यहाँ पे बना हुआ है। देखो ये जो लेवल है ये हमारे लिए डेस्टिनी है डाउन साइड का, ठीक है, बिल्कुल भी पास है। यहाँ पे जोन का तो कोई भी सिनेरियो यहाँ पे हमारा नहीं बन रहा है, इसीलिए हमारी अब देखो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे सबसे लिक्विडिटी है और यहीं से हमें सेलिंग देने को मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस आप जाकर देखोगे तो ये एक रेंज में आके यहाँ पे फंस सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्ट अगर यहाँ पे नीचे अगर क्लोजिंग होता है, पहले क्लोजिंग तो ऊपर इंपॉर्टेंट है, अगर ऊपर के बाद क्लोजिंग डाउन साइड हो रहा है तब तो अगर इन्वर्टेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम यहाँ पे उस का लो ब्रेक होते हैं यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो सो ट्रेडर्स आप लोग इथेरियम और बीटीसी में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।